इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। मुनीर ने कैसे शिकंजा कसा है, यह खबर देखिए जरा। पूर्व आईएसआई चीफ फैज हमीद को 14 साल की सजा दे दी गई। सैन्य अदालत ने सभी आरोप साबित किए। राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। कोर्ट मार्शल प्रक्रिया 15 महीने तक चली। कोर्ट मार्शल के बाद अब देखिए आईएसआई के चीफ के साथ, मतलब वहां जो आज तख्त पर बैठे हुए हैं, और ये आज नहीं हो रहा है, ये हमेशा हुआ है कि तख्त पर वहां बैठा हुआ आदमी कब तख्ते पर फांसी के पहुंच जाएगा कोई नहीं जानता। अब इन्हीं साहब को पता नहीं होगा, ये आईएसआई के चीफ रहे और इनके साथ आज ये हाल होने वाला है, मालूम नहीं, इनको नहीं रहा होगा। इमरान खान से कुर्बत का खमियाजा एक्चुअली ये भुगत रहे हैं, लेकिन इनके साथ तो आज जिनकी कुर्बत है एक दूसरे के साथ, उनका हश्र क्या होगा वो भी समझने वाली बात है। पाकिस्तान में मुनीर की तानाशाही कैसे, आप ये देखिए, ये 2 दिसंबर को ऐलान होता है, उसी के कुछ दिनों बाद वो अपना पदभार संभालते हैं सीडीएफ के तौर पर पाकिस्तान में, और कैसे अब उनके पास अंधी ताकत आ चुकी है और वो क्या क्या कर रहे हैं वो आपके सामने रखता हूं। फैज हमीद इमरान के खास माने जाते हैं, तो इमरान के खास होना क्या गुनाह है? वो वहां की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के आप जानते हैं और कितने पॉपुलर हैं इमरान। अगर उनका कोई कुर्बत, अगर उनकी किसी के साथ प्रॉक्सिमिटी रही है तो क्या आज उसको जेल भेज दिया जाएगा? राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना, यह आरोप उन पर लगाया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन किया है उन्होंने, जो खुफिया राज हैं वो उन्होंने उसको डाइवर्ज किया है, अधिकारों और सरकारी संसाधनों का उन्होंने उपयोग किया। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। लोगों को गलत नुकसान पहुंचाया उन्होंने, गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया, राजनीतिक स्थिरता का फैलाने के लिए भी उन्होंने काम किया और इसकी भी जांच जारी है। कुल मिलाकर तमाम आरोप, आप जानते हैं तोशा खाना जैसे तमाम आरोप लगाकर इमरान को जेल में रखकर कैसे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है अब उनके साथियों पर। आने वाले दिनों में अगर इमरान बाहर आ जाए, अगर जीवित रह गए, बाहर आ गए, तो उनके आसपास कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो उनकी ताकत, उनकी मजबूती बन सके। ये इंश्योर करना मुनीर ने शुरू कर दिया है। 15 महीने चली कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया, दिखाने के लिए तो ये सब करना पड़ेगा कि देखिए एक प्रोसेस के तहत ये हुआ है। असल में ये प्रक्रिया, ये नेम से एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया गया है। होना यही था जो हो गया, लेकिन ये क्यों किया गया है और इसके रिपरकशंस क्या हैं? अशोक सज्जनहार सर, क्या यही चीजें, ये जो आज होता हुआ देख रहा हूं मैं, ये असल में एक फुल सर्कल वाला मामला आता है वहां पाकिस्तान में, और यही हम रिवर्ट होते हुए देखेंगे कुछ दिनों बाद। और मुनीर को जब वहां जनता ने चैलेंज करना शुरू कर दिया है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश। देखिए वहां पर जो आसिम मुनीर है वो समझते हैं जो इमरान से ही उनको खतरा है। इमरान इतने पॉपुलर हैं और इनके विरुद्ध तो इतना ज़्यादा वहाँ की जनता में आक्रोश हो रहा है क्योंकि सारा इन्होंने पावर अपने हाथ में ले ली है। अब कुछ भी ना हो वहाँ पर, डेमोक्रेसी ना हो, कुछ भी ना हो, परंतु फिर भी वहाँ की जनता ये नहीं चाहती है जो सारी पावर, न्यूक्लियर पावर आपके पास है, आर्मी की जो है उसके ऊपर, कोर्ट्स आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं, सरकार कुछ नहीं कर सकती है, सभी जो पावर है सभी वो सब आसिम मुनीर के हाथ में आ गई है। लेकिन न्यूटन्स लॉ कहता है कि अगर क्रिया हो रही है तो प्रतिक्रिया होगी। जी, रिएक्शंस होने शुरू हो गए हैं। कर्नल साहब आपके पास आने वाला हूं, ये रिएक्शंस बता दूं किस तरीके से सामने आ रहे हैं। फैज की सजा के बाद पाकिस्तानी फौज में दरार की बात हो रही है। फैज को सजा सेना के असंतुष्ट अधिकारियों को एक संदेश है कि अगर तुम माई वे नहीं चलोगे तो हाईवे पहुंचा दिए जाओगे, ये बताने की कोशिश है। मुनीर की जी हुजूरी होगी तो ही टिक पाओगे, ये संदेश है। इस फैसले से सेना के कुछ लोग बहुत नाराज हैं, अभी तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये विद्रोह का सबब भी हो सकता है। इरशाद साहब कम से कम ये समझिए, इरशाद साहब कहते हैं डिस्कनेक्ट हो गए, ये जानबूझ के डिस्कनेक्शन है या टेक्निकल डिस्कनेक्शन है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कर्नल तेज टिक्कू ये मैं समझना चाहता हूं कि ये क्या बाकी वहां पर सो कॉल्ड जो ये कहते हैं कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, क्या उनको ये समझ में आ रहा है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये होता हुआ देखना, अगर वो बर्दाश्त कर रहे हैं तो कल बारी उनकी है? देखिए मैं एक चीज़ पाकिस्तान के बारे में 2 चीज़ें हमें समझनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, पाकिस्तान आर्मी 2 या 3 जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, जो सबसे ज़्यादा जो ताकतवर हैं 1 या 2 पार्टी, उनमें से एक पाकिस्तान आर्मी के साथ मिल जाती है और उसी में से कोई प्रधानमंत्री बन जाता है। आपने देखा होगा जब इमरान खान बने थे प्रधानमंत्री तो तब उसको बोला जाता था सिलेक्टेड प्रधानमंत्री। जब शहबाज शरीफ बने थे अपने टाइम में, ज़ियाउल हक के टाइम, तो ऐसा चलता है वहाँ पर।
लेकिन मैं इस बात से हैरान हूं कि फैज़ हमीद को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लिए सजा दी जा रही है, एक चार्ज वो भी है। आईएसआई तो पहले दिन से ही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रहा, पहले दिन से उनका एक डिपार्टमेंट है जो इंटरनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, और हमेशा ऐसा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जिसके पास ताकत आती है और वो है आर्मी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अब इस बार तो उन्होंने एयरफोर्स, ही इज नॉट ओनली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वो चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है, मतलब नेवी भी उनके अंडर है, एयरफोर्स भी उनके अंडर है, और पूरा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सब कुछ उनके अंडर आ गया कंप्लीट। और वहां पर राइवलरी नहीं होती, वहां एनिमिटी होती है। मैं तो ये मानता हूं कि अगर इमरान खान बाहर आएगा तो मुनीर जेल में होगा, दोनों बाहर इकट्ठा नहीं रह सकते, दोनों में से एक को मार दिया जाएगा। फैज हमीद तो सबको मालूम है, इमरान खान उसको चीफ बनाना चाहता था, लेकिन वो क्योंकि उनका समर्थक था, अब उसको कोर्ट मार्शल। ये आप जुड़ गए हैं सर हमारे साथ इरशाद साहब। मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आपको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि आज किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है। इतना क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं आप लोग, और जमहूरियत को क्यों कमजोर होने दे रहे हैं पाकिस्तान में? देखिए, ना पाकिस्तान कमजोर हो रहा है, ना मेरी जमहूरियत कमजोर हो रही है। कमजोर हमारे दुश्मन हो रहे हैं, मजबूत हो रहा है पाकिस्तान। देखिए, ये जो फैज हमीद को सजा दी गई है, ये सबूत है उसका कि मेरे मुल्क में अदालतें भी आजाद हैं, तमाम लोग आजाद हैं। अगर कोई साबिका चीफ था तो उसने अगर गलती की थी, के इदारों को नुकसान, जिस अदालत के बार बार कहने के बावजूद इमरान के परिवार वालों को इमरान से नहीं मिलने दिया जाता, एडवोकेट्स को, डॉक्टर्स को नहीं मिलने दिया जाता, आप बता रहे हैं वहां अदालतें आजाद हैं। मैं फिर कहूंगा लतीफे मत सुनाइए, सीरियस बातें कीजिए प्लीज। मैं आपसे सीरियस बातें कर रहा हूं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। जब से आप बोलते मैं तो, अरे सर ये नहीं, खामोशी से मैं तो सिर्फ इतना एडजॉइंडर दे रहा था सर, आप प्लीज बोलें। लेकिन दो चीजें सर, एक तो कायदे की बात बोलें, और दूसरे मैं ये जानना चाहता हूं वहां इदारे आजाद हैं, इदारे आजाद हैं, दिल पे हाथ रख के कहिए इदारे आजाद हैं। अगर थोड़ा जमीर मानते हैं आप, अंदर ईश्वर होता है। ये मेरा दिल पे आजाद, एक उल्टी तरफ रख दिया था आपने अभी उल्टी तरफ रख दिया। ये दिल पे रखा है हाथ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे इदारे भी आजाद हैं, हम भी आजाद हैं, अवाम भी आजाद है। क्या बात, पूरी दुनिया में मकबूल तरीन है पाकिस्तान, बहुत मकबूल तरीन है पाकिस्तान। दूसरी बात यह है कि आपने मुझसे सवाल किया था, देखिए मुझे बोलने नहीं दिया आपने, मुझसे सवाल किया था। आप ही बोलते जा रहे हैं और नहीं बोलने का इल्जाम भी लगा रहे हैं। फैज हमीद अभी बल्कि जहांगीर साहब को यह शिकायत होना चाहिए। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।